विश्वामित्र जी के साथ में राजा रानी पुत्र तीनों चल देते हैं। विश्वामित्र अपने आप तो चलते हैं दूब में, रानी पुत्र को राजा को चलाते हैं रेत पे चलाते हैं। उस कुमार सलोना रोहित कुमार उसके पैरों में छाले पड़ गए, छाले फूट गए, खून बहने लगा। विश्वामित्र का मतलब यह है रानी पुत्र को राजा को हम परेशान करें कि ना ही बोल दे, हमारी विजय हो जाएगी, अवश्य जी नीचा देख जाएंगे। आज रोहित कुमार जब बहुत व्याकुल हुआ तो रोते रोते आज पंडित जी से कहता है कि कितने के दूरी तोरी काशी रे सुनो पंडित, कितने के दूरी तोरी काशी। विह्वल व्याकुल देख कर और मुस्काए द्विजराज, बोले राजन यो न कर और शुभ काज में अकाज।
यदि कोई प्राणी मार्ग में, यदि कोई प्राणी प्यासों से मार्ग में मारा जाएगा तो फिर ऋण कौन चुकाएगा, ये हत्या कौन उठाएगा। इसलिए चलना ही है तो हट कर चल, चलना ही है मत हट कर चल। कुछ ठहर बिहार शांत जी कर, दम ले ले कदम रोक थोड़ा, बढ़ आगे कुछ पानी पीकर चल रहा, थोड़ा विश्राम कर लो। अगर तीनों में से किसी की मृत्यु हो गई तो कौन ऋण चुकाएगा, कौन हत्या उठाएगा। तो धर्मवीर कहने लगे चलिए माया धाम, ऋणियों को संसार में झूठा विश्राम। हाँ ऋणिया तो मरे तुल्य ही है, हाँ ऋण देकर जी सकते हैं। मुझको रहने तो यदि चाहे तो यह पानी पी सकते हैं। कहा जब तक आपकी दक्षिणा नहीं अदा कर देंगे हम जल नहीं ग्रहण करेंगे, नाम न ग्रहण करेंगे। हाँ हमारी रानी और पुत्र अगर चाहे तो जल पी सकते हैं, हम तो प्रतिज्ञा कर चुके हम नहीं पिएंगे। तो रानी पुत्र से पंडित जी ने कहा तुम्हें दोनों लोग जल पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो रानी पुत्र ने जवाब दिया आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत क्या, हम तो खुद पानी पानी है, हम तो खुद पानी पानी है। विश्राम शांत सुख सैलवान ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा पानी को देख नहीं सकते। राजा ने मन में विचार किया, विश्वामित्र ने विचार किया, हरिश्चंद्र से तेज रानी, रानी से तेज बेटा, लगता दक्षिणा हमारी अदा हो जाएगी। इस प्रकार कहते हुए पहुंचे काशी धाम, स्तुत कर कहने लगे। इस प्रकार कहते हुए पहुंचे काशी धाम, तीनों ने झुककर किया श्री धाम को प्रणाम। स्तुत कर 12,000 में करने लगे पुकार, बिकने को है बंधु तीन जीव तैयार, कोई सज्जन धनवान बढ़े हम तीनों का उपकार करे, दे 60 भार सोना दी को भार से मैं उद्धार करे, अपने काबू भरा जीवन उसकी सेवा स्वीकारेंगे, नीच से नीच कहलों में भी मुख से ना नहीं उचारेंगे। लेकिन कोई हमको खरीद ले, प्रामाणिक ऋण से मुक्त करा दे। आज रोते रोते पुकार लगा दे, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, धर्म के नाम पे कोई दास बनाने आए, सबके नाम पे कोई हाथ बनाने आए, कहते हुए हुई वहां पर शाम
पर अब तक उस स्टेज का हुआ ना कुछ परिणाम, कोई फायदा नहीं आया। सूर्य भगवान अस्त होने लगे, व्यापारी लोग अपना अपना सामान बांधने लगे। तो सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हुए कहते हैं, भगवान थोड़ी देर आप ठहर जाओ, आज सूर्यवंशी की लात बचा लो, ब्राह्मण के कर्जे से मैं मुक्त करा दो, हो सकता कोई सज्जन आ जाए हमें खरीदने के लिए। तो सूर्य भगवान की गति उसी जगह पे थोड़ा ठहर गई, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्य पे बादल आ गए हो, वो हट गए। जो सामान बांध चुके थे का भैया अभी तीन गठनों को फिर खोल दिया, बाजार पे लग गए। इतने में एक जंगाल आ गया, कौन बिकने को आया है? हरिचंद जी ने कहा हम तीनों प्राणी बिकने के लिए आए। चंद्र ने कहा रानी पुत्र से मतलब नहीं था, मैं तुझको खरीद सकता हूँ, कीमत क्या? कहा 20 भाग सोना तीनों पर आए। कहा ये 20 भाग सोना ने, लेकिन समझ रहे तुझे मरघट पे रहना पड़ेगा, क्या मरघट का काम कर पाएगा? तो हरिचंद्र ने कहा मरघटिये से भी घटिया कोई काम होगा तो भी हम करेंगे, लेकिन ब्राह्मण के कर्जे से मुक्त हो जाए। जहाँ 20 भाग सोना लेने के लिए हाथ बढ़ाया, रानी ने पकड़ लिया हाथ का ठहरवा दे, अगर आप पहले बिक जाओगे तो 40 भाग सोना फिर इसके सिर पर छोड़ जाओगे, बाद में हमको बेच भी दोगे, तुम दूसरे के दास हो जाओगे, वो धन तुम्हारा नहीं कहलाएगा। तो धर्म के हिसाब से पहले हमको पुत्र को बेचो, उसके बाद में अपने आप बिको। विश्वामित्र को बड़ा क्रोध है रानी के ऊपर, अभी काम हमारा बन जाता, बिगाड़ के रख दिया इसने। तो चंगाल से कहते हैं मालिक हमारा तुम्हारा सौदा पक्का है, पहले हम अपने रानी को पुत्र को बेचेंगे, बाद में अपने आप बिकेंगे। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, कौन बिकने को तैयार है? हम खरीदेंगे। हरिचंद ने कहा तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो बिक गए, रानी पुत्र बचे हैं, 40 भाग सोना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, 40 भाग सोना दे दिया हरिचंद को, 20 भाग दे दिया चंडाल ने, 60 भाग सोना विश्वामित्र को दे दिया। कहा भगवान अब तो आपकी दक्षिणा पूरी हुई। विश्वामित्र जी के मुख से निकल गया आशीर्वाद में भगवान तुम्हारी नैया पार करे। फिर मन में विचार किया ये आशीर्वाद हमने क्या दे दिया, हम तो नैया डुबोने आए हैं और हमें आशीर्वाद दे दिया भगवान तुम्हारी नैया पार करे। आज रानी बहुत रोती है, हरिश्चंद्र भी बहुत रोते हैं कि जीवन में हम ही ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिसने अपनी स्त्री और पुत्र को बेच दिया। संसार में कोई अपनी स्त्री पुत्र को नहीं बेचता, बहुत रोते हैं। उधर ब्राह्मण ने रानी से कहा अरे रोना था तो बिकी क्यों, क्या घर में काम बहुत मंदिर में सफाई कर लिया। इधर पंडित जी रोहित कुमार और रानी को लेकर चले गए और वो चंडाल हरिश्चंद्र जी को लेकर के मरघट घाट पे गया। शमशान घाट बताता गंगा जी के किनारे देखो, यहाँ से वो पेड़ जो लगा है वहां तक हमारा घाट है, यहाँ पर कोई मुर्दा जलाए या गंगा में बहाए या मिट्टी में सौंपे तुझको टैक्स लेना है, कापी कलम यहाँ रख देंगे। और कितने मुर्दे यहाँ रोज, कितने मुर्दे किस दिन आए हैं, कितना टैक्स मिला है, सब लिखा पढ़ी करना, शाम को मैं रोज आऊंगा हिसाब किताब करूंगा। का ठीक है मालिक, का काम तो तुझको कुछ ही नहीं, ये गेहूं पीसने वाली चक्की यहाँ लगा दी जाएगी, किसी दिन जाओ किसी दिन गेहूं भिजवा दिए जाएंगे और उसको पीसना, चाहे सतुआ घोल के पीना और चाहे रोटी बना के खाना। का ठीक है मालिक। चक्की लगा दी गई, चक्कियां लगा दी गई, गेहूं भेज दिए गए, हरिश्चंद्र इसको पीसते हैं। उन्होंने विचार करते क्या रोटी बनाए पर जीवन चलता रहे, तो उसको घोल लिया सतुआ बना के, आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान लगा, भोग लगा। विश्वामित्र ने अभी पीछा नहीं छोड़ा, कुत्ता बन के पहुंच गए और थाली में चप्पल 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 चाटने लगी। जब चप्पल चप्पल की आवाज हुई, हरिश्चंद्र ने आंखें खोल के देखा, अरे तो कुत्ते ने जूठा कर दिया, थाली से भर ले, लिखा तू ही खा ले। अब कुत्ते का जूठा हम थोड़ा खाएंगे, इसको भगाएंगे तो फेंकना पड़ेगा, लिखा ले भोग खा ले। दूसरे दिन जब भोग लगाने लगे तो बिल्ली बन के पहुंच गए, जूठा कर दिया। किसी दिन फकीर बन के पहुंच जाए। इस प्रकार से 1 महीने तक विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र जी को भोजन नहीं करने दिया, केवल जल पीकर रहते हैं। जल पीकर
बड़ा दुबला पतला शरीर हो गया, लेकिन तेज जो है मस्तक पर वो बढ़ते जा रहा है। सत्य का तेज, धर्म का तेज, दान का तेज बढ़ता जा रहा। शरीर बहुत दुबला हो गया, लेकिन तेज मस्तक में बहुत है। ये तो इधर का हाल। उधर रानी मंदिर की सफाई करती है, रोहित कुमार फुलवारी से फूल तोड़ के लाता है, रोज का नियम है उसका। एक दिन की बात, जब फुलवारी में फूल लेने गया, विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए, काला नाग बन के बैठ गए और जहां ये फूल तोड़ने लगा, विश्वामित्र ने काला नाग बन करके रोहित को डस लिया। और जो लड़के साथ में थे, सांप को देख के घबरा के भाग गए। रोहित कुमार वही अपनी माता को पुकारता है, मैया मैया करके पुकारता है और कहता काले ने मुझको डस लिया, हाय सितम का जब सितम, काले ने मुझको डस लिया, हाय सितम का जब सितम, काला बदन हो रहा, हाय सितम का जब सितम, काले ने मुझको डस लिया। माता मेरी तू देख जा, हालत मेरी हुई अच्छा। माता मेरी तू देख जा, हालत मेरी हुई हजार। पिता तेरा रोहित चला, हाय सितम का जब सितम, पिता तेरा रोहित चला, हाय सितम का जब सितम, काले ने मुझको डस लिया। ऐ मेरे बंधु भाइयों, माता को हाल सुनाइयो। ऐ मेरे बंधु भाइयों, माता को हाल सुनाइयो। बेटा तेरा रोहित मरा, हाय सितम का जब सितम, बेटा तेरा रोहित मरा, हाय सितम का जब सितम, काले ने मुझको डस लिया, हाय सितम का जब सितम, काला बदन हो रहा, हाय सितम का जब सितम, हाय सितम का जब सितम, हाय सितम का जब सितम। रोहित कुमार गिर खत्म हो गया। अब विश्वामित्र जी नाग नहीं रहे, ब्राह्मण बन गए। पंडित जी के दरवाजे से निकली, बड़ा सुंदर बालक था। हमें तो लगता था किसी राजघराने का था बालक। ऐसे तड़प तड़प के बेचारा मर गया फुलवारी में। काले नाग ने उसको डस लिया। माता माता कह के चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, पता नहीं किसका बालक था वो, हमसे तो देखा नहीं गया। जब रानी के कान में आवाज गई कि फुलवारी में कोई बालक मर गया सांप के काटने से, फुलवारी में तो हमारा बेटा गया था फूल लेने। दौड़ के आई, बाबा बाबा कौन सी फुलवारी? अरे कहा वो बाग के पास वाली फुलवारी। अब माता दौड़ पड़ी, जाकर वहां देखती तो क्या देखते, रोहित कुमार मारा पड़ा है। आप एकदम से बेहोश हो गई गिर करके।
जब होश आया तो अपने बेटे का सिर उठा के उसे गोद में रख लेती है और रोते रोते कहती है, मेरे प्राण पिया रे आजा, कोई दास दुलारे आजा, माता मेरी है विकल हो रही है नीरबल, मेरे प्राण पिया रे आजा। अपने बच्चे को गोद में लेकर पंडित जी के दरवाजे पर आई। पंडित जी ने देखा क्या हो गया, रोते रोते बता हमारे बेटे को काले नाग ने डस लिया। पंडित बिगड़ गया, अरे तो लाश को लेकर यहाँ क्यों आई, भाग यहाँ से। रानी रोती है, कहती है मैं कहाँ जाऊँ, आप हमारे मालिक हैं, आपने हमको खरीदा है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, हमारे पास में कोई धन भी नहीं है जो इसकी अंतिम क्रिया करे, हमें चली जाओगे, थोड़ा धर्म को दे दो ताकि मैं अपने बच्चे की अंतिम क्रिया कर लूं। बच्चे के कफन के लिए पैसे नहीं हमारे पास में है। अब देखिए समय का चक्कर कैसा घूम गया, चक्रवर्ती बादशाह की महारानी है तारा, आज उनके पास में अपने बच्चे के कफन के लिए पैसे नहीं है। पंडित बिगड़ गया, कहता जितना भी हमें देना था एक बार में हमने दे दिया, 20 बार सोना तेरे बदले में दिया, 20 बार इस बच्चे के बदले में दिया, अब यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और इस लाश को लेके यहाँ से चल, भगा जा अपने दरवाजे से। आज माता बहुत रोती है, मुझे विचार करते मैं क्या करूं, तो जो साड़ी पहने थे उस आधी साड़ी को उसमें से फाड़ दिया, उसी का कफन भरा, अपने बच्चे को उसमें लपेट लिया और हाथों में बच्चे को इसे लेकर के शमशान घाट में पहुंची है। और शमशान घाट का वही जहां हरिचंद्र जी रखवाली करते हैं। अब शमशान घाट में बैठी है, रो रही है। हरिचंद्र जी का शरीर बड़ा कमजोर हो गया है, दूर से दिखा तो मालूम पड़ा कोई लाश लेकर आया है। एक बांस को टेकते हुए गए, पीछे से आवाज लगाई, उसी समय कानों पड़ी एक घोर हुंकार, बिना चुकाए कार कफन जल न सके मुर्दार।
अरे कौन है, पहले आओ अपना नाम लिखाओ और टैक्स दो, उसके बाद में अंतिम क्रिया करो। रानी को आवाज को जानी पहचानी मालूम पड़ी, मुर्गी देखा ये तो हमारे स्वामी है। रोते रोते आज कहती है, अरे स्वामी क्या पहचाना नहीं, ये आपका बेटा रोहित कुमार है, काले नाग ने डस लिया, मैं आपकी रानी हूँ, पंडित ने घर से भगा दिया, तो मैं बच्चे को लेकर यहाँ आई हूँ। अब जहाँ सुना रोहित कुमार को काले नाग ने डस लिया, हरिश्चंद्र जी गिर पड़े, मूर्छा आ गई, मूर्छा से जागे और संभल के खड़े हुए, नहीं 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 ये उचित नहीं है। जब हमने रानी पुत्र को बेच दिया, हम दूसरे के दास, ये दूसरे के दास, हमारे का कोई समझ नहीं। आज हरिश्चंद्र जी कहते हैं हमको हमारा टैक्स दे दीजिए, चाहे गंगा में लाश को बहाओ और चाहे अग्नि में सौंपो, मिट्टी में सौंपो, चाहे अग्नि में जलाओ, बिना हम टैक्स लिए तुमको अंतिम क्रिया नहीं करने देंगे। आज रानी बहुत रोती है कि हमारे पास कुछ नहीं है भगवान, आप देख रहे हो कफन के पैसे नहीं दे, तो हमने आधी साड़ी फाड़ करके बच्चे को लपेटा, मैं क्या दूं टैक्स में। हरिश्चंद्र जी की आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैं अपने मालिक के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा, मेरा मालिक बहुत हम पे भरोसा करता है, अगर मैं तुमको अंतिम क्रिया कर लेने दूं, वो शाम को हमसे पूछेगा नहीं। अब तो कापी भी नहीं देखता, जो टैक्स में मिलता मैं दे देता हूँ, वो विश्वास भरोसा करता है और लेकर चला जाता है। लेकिन ये हमारा दिल गवाही नहीं देता है कि मैं बिना टैक्स लिए तुमको अंतिम क्रिया करने दूं, हमको टैक्स चाहिए। रोती बहुत है तारा, कहते टैक्स में देने के लिए कुछ नहीं। हरिश्चंद्र जी ने कहा ये उपाय ये है, जैसे तुमने आधी साड़ी को फाड़ करके बच्चे को लपेटा है, एक टुकड़ा फाड़ करके हमें दे दीजिए और मैं नाम नोट कर दूंगा, एक लिख दूंगा, वहीं पे लिख दूंगा बड़ी दुखियारी गरीबी आई थी, टैक्स में देने के लिए कुछ नहीं था, तो साड़ी का टुकड़ा उसने फाड़ करके दिया है, तो मालिक के प्रति गद्दारी नहीं होगी। रानी रोते रोते फिर जो साड़ी पहने थी, शेष जो साड़ी बची थी उसमें से एक टुकड़ा और फाड़ के दे दिया। हरिश्चंद्र जी को जब टैक्स मिला, उस साड़ी के टुकड़े को लेकर पीछे घूम कर बैठ गए, फूट फूट कर रोए हरिश्चंद्र जी, फूट फूट कर रोए। और रानी बच्चे को ले जाकर के गंगा में बहा देते हैं। पास में माता जी का मंदिर था, वही आकर के गिरने पे होश हो गई। आज विश्वामित्र जी पहुंच गए, हरित और रोहित कुमार को गंगा से निकाल के मंदिर में लिटा दिया और पहुंचे हैं हरिश्चंद्र जी के पास। बहुत से लोग हमने संसार में देखे, लेकिन ऐसी डायन माता तो कभी नहीं देखी। पहले बच्चे को गंगा में बहा दिया, फिर गंगा से निकाल के मंदिर में बैठे खाने के लिए, वो तो डायन है। हरिश्चंद्र जी के कान में आवाज पहुंची, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। हो नहीं सकता, मंदिर में जाके देख लो। हरिश्चंद्र जी जब मंदिर में आए तो क्या देखते हैं, रानी को होश आ चुका था और रोहित कुमार मारा पड़ा है, बैठे बैठे रो रही है। आज हरिश्चंद्र जी बोल पड़े, वो ब्राह्मण से ही कहता था तू हत्यारी है, तू डायन है, हमारे सामने बच्चे को गंगा में बहा दिया, अब फिर निकालना ही उसको, आज मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी रोते रोते कहते भगवान जल्दी करो, आप हमारी भी गर्दन काट दो तलवार से, जहाँ हमारा बेटा चला गया मैं भी चली जाऊंगी, मैं जीवन जीना नहीं चाहती। राजा ने उठाया तलवार, माता जी के हाथ में तलवार थी, ले लिया तलवार, उठाया तलवार, लेकिन तलवार चला नहीं पाए क्योंकि मोह हो रहा है। रानी कहती जब तक हमें देखते रहोगे तलवार नहीं चला पाओगे। जो शेष साड़ी बची थी उसमें एक से टुकड़ा और फाड़ दिया, कांखों पे पट्टी बांध लो, फिर तलवार से हमारी गर्दन काटो, जब तक देखोगे तलवार नहीं चला पाओगे। तो एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ दिया, हरिश्चंद्र जी ने आंखों पर बांध दिया, उठा तलवार मारने के लिए, और जहां तलवार उठा मारने के लिए सब देवता वहीं पर प्रकट हो गए, बोल पड़े सत धर्म की परीक्षा हो चुकी, सत धर्म की परीक्षा हो चुकी, अब हरिश्चंद्र तलवार को ध्यान कर तेरी रानी बंधु ने तेरे लाल ने, तेरी रानी बंधु ने तेरे लाल ने, सब धर्म का तैयार
पट्टी को जब खोला तो क्या देखते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, नारद, पवन, विश्वामित्र, वशिष्ठ सब वहां पर प्रकट हो गए। रोहित कुमार भी उठकर बैठ गया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा, कहो हमारा शिष्य परीक्षा में पास हुआ कि फेल? विश्वामित्र ने कहा, हमने बहुत प्रकार से परीक्षा ली और तुम्हारा शिष्य परीक्षा में पास हो गया। हरिश्चंद्र से कहते, राजन हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जो संकट तुमने सहे है ये हमारे कारण से है। वशिष्ठ ने कहा, तो जैसा निर्णय किया था भाई हमारे शिष्य को इनाम भी मिलना चाहिए। क्या बिल्कुल मिलेगा। हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के इसे फूंक मार दिया तो जैसे बिजली चमकती है एक प्रकाश की रेखा निकली और मस्तक में समा गई हरिश्चंद्र जी की। बताया गया है एक बार में 1000 वर्ष की तपस्या का फल मस्तक में समा गया। इस प्रकार से 7 बार हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ के फूंक मार दिया। जब 7 प्रकाश भरी रेखाएं मस्तक में प्रवेश करती हैं तो उसमें भगवान विष्णु का भी तेज फीका मालूम पड़ रहा है हरिश्चंद्र के तेज के सामने। और काम चलिए देवलोक में स्वर्ग लोक का भोग भोगिए। अब यहाँ मृत लोक में अवधि का राजा अपने बेटे को बना, तो वही मंदिर में ही अपने बेटे को मुकुट बांध दिया, तिलक कर दिया, राजा बना दिया। और विमान में बैठ करके राजा और रानी दोनों स्वर्ग लोक को चले गए और स्वर्ग लोक के राज्य का भोग भोगते बताए। चलिए विमान तैयार करा, सुरपुर का राज करो राजन, सुकुमार सलोने रोहित को भारत का ताज धरो राजन। प्रेम भर भूप ने करके तिलक विधान, चढ़ विमान तारा सहित सुरपुर किया। रोहित कुमार को राजा बना दिया और राजा रानी दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए, स्वर्गलोक के राज्य का भोग भोगने के लिए। तो जो सुल्तान वीर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की